Hello student, my name is Dr. Samriddhi Vadwa. Welcome to my YouTube channel for TET exam preparation. Today topic is general principle of growth and development. First is पॉइंट इज प्रिंसिपल सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, क्रमिक विकास का सिद्धांत, जिसमें तीन चीज़ आती हैं हमारे पास: जनरल, स्पेसिफिक, सेफलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, सिर से पैरों की ओर, स्पाइनल कॉर्ड से बाई की ओर। जो व्यक्ति का शारीरिक संरचना है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, यानी कि बच्चे की जो विकास की प्रक्रिया है वो सामान्य शुरुआती दिनों में सामान्य होती है, फिर विशिष्टता की ओर बढ़ती है। सिर से पैरों की ओर, सिर से पैरों की यानी शरीर पर जो नियंत्रण होता है वो सिर से पैरों की ओर ही चलता है। स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की ओर, यानी कि पहले व्यक्ति की सुषुम्ना विकसित होती है और फिर बाहर की ओर उसका विकास शुरू होता है। सेकेंड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ रैपिड डेवलपमेंट, प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत। बच्चे के प्रारंभिक वर्ष में, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके जो शुरुआती दिनों में जल्दी विकास शुरू हो जाता है, जैसे कि शैशवावस्था में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास। थर्ड पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट, निरंतरता विकास का सिद्धांत। व्यक्ति का जो विकास का सिद्धांत है वो निरंतर चलता है, जन्म से अंत तक चलता है, ये कभी रुकता नहीं है, चाहे वो आपका शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो संवेगात्मक हो। फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की स्थिरता का सिद्धांत, यानी कि जो व्यक्तिगत की विभिन्नता है वो अलग अलग होती है। अगर किसी बच्चे का विकास शुरुआती के दिनों में धीमा है तो आगे आने वाले समय में बच्चे का विकास भी धीमा ही रहेगा। अगर किसी बच्चे का विकास तेज गति से हो रहा है तो आगे आने वाले समय में बच्चे की गति का विकास तेज ही होगा। फिफ्थ पॉइंट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास की विभिन्न गति का मतलब, विकास जो है चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, उनकी गति का सिद्धांत अलग अलग ही होता है, अलग अलग समय पे अलग अलग विकास होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। जितने भी विकास हैं, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, भविष्यवाणी का सिद्धांत। हम बच्चे के विकास के द्वारा उसकी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। 8 पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, विकास वंश, अनुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। विकास जो है दोनों से प्रभावित होता है, चाहे वो वंश अनुक्रम हो, चाहे वातावरण हो। बच्चे का विकास दोनों पर निर्भर करता है, हेरिडिटरी भी और एनवायरनमेंट भी। प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट, अद्वितीय विकास का सिद्धांत। हर बच्चा यूनिक होता है, चाहे शुरुआती के दिनों में सब बच्चों का विकास एक जैसा लगता है, परंतु उनके समय में भी कहीं ना कहीं अंतर होता है। जैसे बच्चे का आप घुटनों के बल चलना, दौड़, फिर उठ के खड़ा होना, फिर चलना, तो इस तरह से उनका विकास एक जैसा होता है, परंतु उनका समय अलग अलग भी होता है। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट, भेदात्मक विकास का सिद्धांत। भेदात्मक का मतलब है लड़के और लड़कियों में डिफरेंसेस होते हैं। शुरुआती दिनों में लड़के ज़्यादा भारी होते हैं लड़कियों की अपेक्षा, लेकिन लड़कियां जल्दी परिपक्व हो जाती हैं लड़कों की तुलना में। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। विकास जो है जनरल से स्पेसिफिक और स्पेसिफिक से जनरल की ओर चलता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। दोनों प्रकार का विकास मनुष्य में दिखाई देता है। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष का सिद्धांत। बच्चा जब परिपक्व हो जाता है तो वो संघर्ष की ओर बढ़ता है, उसमें एक द्वंद्व और विरोध जैसी स्थिति उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग और मैच्योरेशन, परिपक्वता आने पर विकास, शारीरिक विकास पूरा हो जाता है, जबकि दूसरा विकास अभी चलता रहता है। लर्निंग जो है, लर्निंग भी विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जितना हम लर्निंग करते हैं, जितना हमारा अधिगम होता है, जितना हम सीखते जाते हैं, उतना विकास भी हमारा तेज़ी से होता रहता है। प्रिंसिपल ऑफ एंटिसिपेशन, पूर्व अनुमान का सिद्धांत। पूर्व अनुमान का सिद्धांत हम कह सकते हैं किसी की बच्चे की मूल्यांकन करके उसकी क्षमता का हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो भविष्य में क्या बन सकता है, उसकी क्या क्या इच्छा है और उसकी किस में रुचि है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिजीनियस मोटिवेशन, स्वाभाविक अभिप्रेरणा का सिद्धांत।
बच्चे को विकास के प्रति स्वाभाविक अभिप्रेरणा भी प्राप्त होती है, यानी कि उसे आंतरिक अभिप्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट इज 16 प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल प्रोग्रेस, वर्तुलाकार का सिद्धांत। जितना भी विकास होता है कभी भी लीनियर नहीं होता, सीधा नहीं होता, हमेशा स्पाइरल फॉर्म में होता है। यानी कि पहले जो सिद्धांत कह सकते हैं, जो विकास है हमेशा सीधा नहीं होता, प्रारंभिक वर्षों में बहुत तेज गति से होता है, फिर सामान्य हो जाता है, फिर आपका किशोर अवस्था में फिर बहुत तेजी से गति से होने लगता है। इसलिए हम हमेशा कहेंगे कि जो मनुष्य की जन्म से लेकर अंत तक कभी भी लीनियर फॉर्म में नहीं होता, हमेशा स्पाइरल फॉर्म में आपको मिलेगा। ये थे हमारे जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं सब कारक विकास में। देखते हैं, फर्स्ट इज द फूड यानी कि भोजन जिसे हम कहते हैं। भोजन, अगर आपका भोजन अच्छा है, अगर आप उसमें सभी तरह के अच्छी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो आपका विकास भी अच्छी गति से होगा। फ्रेश एयर एंड सनलाइट, आपके अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपके अब फ्रेश एयर है, सनलाइट है, तो भी आपका विकास अच्छी गति से होगा। अगर आपके फ्रेश एयर सनलाइट नहीं है तो विकास और आपका जो है शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्थाओं को प्रभावित करेगा। फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, आजकल ट्रेंड भी चल रहा है कि शारीरिक क्रिया और व्यायाम बहुत ही आवश्यक हो गए हैं हमारे शरीर और मानसिक अवस्था को स्वस्थ रखने में। फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड, ग्रंथियों की क्रियाएं शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत प्रभावित करती है। जैसे पाइनल ग्लैंड की अति सक्रियता से बच्चे की शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा आती है। सेक्स डिफरेंस, हम हमेशा देखते हैं कि जो है लड़के और लड़कियों के विकास की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। लड़कियां जल्दी परिपक्व हो जाती है जबकि लड़के जल्दी से परिपक्व नहीं होते हैं। इंटेलिजेंस, बुद्धि अगर आपकी अच्छी है तो आपका विकास बहुत ही जल्दी होता है। अगर बुद्धि अगर तीव्र है, अगर आपका किसी बच्चे का IQ लेवल बहुत अधिक है तो उसका विकास जल्दी होता है। डिसीज एंड इंजरीज, अगर कोई रोग है, अगर आपको कोई चोट लगी हुई है तो आपका विकास धीमी गति से होगा। रेस प्रजाति, कई बार हमने देखे कई प्रजातियां जो होती हैं उनका प्रभाव भी उस पर पड़ता है। जैसे कि निग्रो और जो भारतीय प्रजाति है उनका विकास कम गति से होता है, जबकि जो वाइट रेस वाले जो कंट्रीज हैं उन बच्चों का विकास तेज गति से होता है। कल्चर, संस्कृति के अंदर हम कह सकते हैं बच्चे की जैसी संस्कृति तो बच्चे का विकास भी वैसे ही होता है। फैमिली, परिवार जैसे है, अगर परिवार खुशहाल है, आपका प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, आपका शिक्षित परिवार है तो बच्चे का विकास भी वैसे ही होता है। अदर सोशल फैक्टर्स आपको बताते हैं कि आपके मित्र कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपका नेबरहुड कैसा है, आपका कह सकते हैं आपका मीडिया कैसे है। अगर हम देखेंगे अगर आपका मीडिया ऑटोक्रेटिक है तो आपके जो विचारधाराएं हैं वो भी आपकी ऑटोक्रेटेड होंगी या कि एक तंत्रशाही वाली होंगी। अगर आपका मीडिया डेमोक्रेटेड है तो आपके विचार भी लोकतांत्रिक ही होंगे। 12th इज साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक कारक भी बच्चे को विकास में बहुत प्रभावित करते हैं। बच्चे की आप देखोगे बच्चे की रुचि किसमें है, बच्चे का एटीट्यूड किसमें है, बच्चे का विल पावर किसमें है। अगर आप बच्चे के साथ वो काम करवाते हैं जिसमें बच्चे की रुचि नहीं है तो बच्चे का विकास नहीं होगा। हाँ, स्कूल्स में और आप देखेंगे घर के अंदर अगर बच्चे की बिना रुचि के कार्य करवाए जाएं तो बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाता है। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।